चलिए, वॉइस नहीं आ रही है, अब आपको आवाज आने लगी होगी। ओके, चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा था, इस कारण से वॉइस नहीं आ रही थी। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे केएस परिवार में। दोस्तों, आज YouTube पर ये दूसरी क्लास है MCQ की, SSC GD और यूपी पुलिस के लिए। क्लियर? तो क्लास हूँ, आप तो देख सकते हैं। ठीक है, आज की जो क्लास है वो दूसरी क्लास है। ओके, चलो पहला प्रश्न देखिए थोड़ा सा यहाँ पे। पहला प्रश्न है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। क्या आंसर होना चाहिए? फटाफट से आप लोग आंसर दे दीजिए, फटाफट से आप लोग आंसर दे दीजिए। और जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग जुड़े हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं भी शेयर कर रहा हूं, आप लोग भी शेयर कर दीजिए, जिससे आप सब लोगों के भाई बहन भी जुड़ सकें। फिर हम लोग क्लास आगे बढ़ा रहे हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, उसका आंसर दीजिए। और सभी लोग जुड़ जाइए। ओके, चलिए, ब्राइटनेस कम करो, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कीजिए। ओके, ठीक है। थोड़ा सा मैं आवाज ओके, आवाज सही से प्रॉपर आ रही है। ओके, चलिए देखिए इसका क्या आंसर होना चाहिए, फटाफट से आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो दोस्तों ए, संधि इसका सही आंसर है। क्लियर? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन आता है, उसे क्या कहते हैं? संधि। देखिए समास क्या होता है उसको समझ लीजिए। दो वर्णों के मेल से एक जो नया शब्द आता है उसे क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। और उपसर्ग किसी शब्द के आगे जोड़ा जाता है, और दोस्तों प्रत्यय किसी शब्द के पीछे जोड़ा जाता है। ओके, चलो अगले स्क्रीन पर ये रहा अगला प्रश्न। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये है कि संधि कितने प्रकार की होती है? आपसे पूछा गया है संधि कितने प्रकार की, संधि कितने प्रकार की होती है? चलिए थोड़ा सा मैं कमेंट भी देखता जा रहा हूं, देखिए आप कमेंट कीजिए, थोड़ा सा आंसर दीजिए। देखिए इसका क्या आंसर होना चाहिए? इसका जो आंसर है दोस्तों, संधि कितने प्रकार की, तो दोस्तों संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3। जैसा कि मैं आपको बता दूं, एक होती है स्वर संधि। देखिए संधियों को कितने प्रकार में बांटा गया है? 3 प्रकार में। स्वर संधि पहली जो होती है वो होती है स्वर संधि, और दोस्तों दूसरी जो होती है वो व्यंजन संधि होती है। क्या होती है? व्यंजन संधि होती है, ध्यान से समझना। और तीसरी जो होती है वो विसर्ग संधि होती है। संधि, क्लियर? हाँ, विसर्ग संधि। ओके,
तो समझ गए आप लोग? तो पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन और तीसरी विसर्ग संधि। ठीक है, नहीं तो कई विद्यार्थी क्या करते हैं, बोले संधि कितने प्रकार की, तो बोल देते हैं 5 प्रकार की। ठीक है, वो स्वर संधि के भेद होते हैं। ओके, चलो आगे चर्चा करते हैं। स्क्रीन पर ये रहा तीसरा प्रश्न, आपसे पूछा गया है कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? दयानंद में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? फटाफट बताइए। दयानंद, दयानंद में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए। और जो विद्यार्थी अभी लेट जुड़े हैं, जो विद्यार्थी लेट जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिए और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए पूछा गया है आपसे दयानंद में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, दीर्घ संधि। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? दीर्घ संधि। क्लियर है? क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, इसका दयानंद का क्या बनेगा वो देखिए। पहले आप दयानंद का क्या बनेगा उसको समझिए। तो दोस्तों इसका जो बनेगा वो बनेगा दयाधन आनंद। क्या बनेगा? दयाधन आनंद। तो प्लस के यहां से बड़ा आ निकल आ रहा है और प्लस के यहां से बड़ा निकल कर रहा है। आप देख सकते हैं जब भी बड़ा आ और बड़ा आ आपस में मिलकर बनते हैं तो क्या बनता है? बड़ा आ ही बनता है। ओके, और बड़ा आ किस में बनता है? दीर्घ स्वर संधि में बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? दीर्घ स्वर संधि। ओके, चलो आगे मैं चर्चा करता हूं आप लोगों से। अगला जो प्रश्न है वो है कपीस में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? कपीस में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? आपसे पूछा है कपीस में जो संधि है उसका नाम बताइए। वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या फिर यण संधि? दोस्तों जितने भी लोग हैं वो वीडियो को थोड़ा सा शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, हाँ, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? चलिए आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, दीर्घ स्वर संधि। क्या बनेगा इसका? दीर्घ स्वर संधि। क्यों बनेगा वो देखिए थोड़ा सा। क्योंकि दोस्तों लिखा हुआ है कपीस। क्या लिखा हुआ है? कपीस। समझिए, तो इसकी क्या संधि बनेगी, यानी कि संधि का विच्छेद होगा। तो वो देखो, तो इसका बनेगा कपी और धन ईस। तो क्या बन जाएगा? कपीस बन जाएगा। ओके, तो इसका जो करेक्ट बनेगा वो बनेगा कपी धन ईस, यानी कि कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। ओके, चलो अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। चलो 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न है कि सदैव में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? सदैव में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? ओके, चलो बताओ जल्दी से। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सदैव में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? अच्छा, बी आंसर आ रहा है। बी, राम राम, राम राम जी, सीताराम कुशवाहा बोल रहे हैं। राम राम जी, सीताराम भाई, राम राम जी आपको।
सदैव में प्रयुक्त कौन सी संधि बनेगी? सदैव में प्रयुक्त कौन सी संधि बनेगी, ये आपसे पूछा गया है। ओके, तो फटाफट से बताइए, क्या व्यंजन हो सकती है, स्वर हो सकती है, या फिर विसर्ग हो सकती है? तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो पवन जी ने आंसर दिया है डी। पवन जी ने आंसर दिया है डी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, पवन जी ने आंसर दिया है। देखिए आप लोग भी कमेंट करते जाइए और बताइए। तो पवन जी आपका आंसर सही नहीं है। आशा जी ने आंसर दिया है वी। आशा जी ने आंसर दिया है वी। क्लियर? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सदैव की संधि क्या बनेगी उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे माना कि सदैव एक शब्द है, ओके, और अगर इसकी आप संधि बनाओगे तो दोस्तों सदा धन एब इसकी संधि बनेगी। क्या बनेगी? सदा धन एब इसकी संधि बनेगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सदा धन एब ये जो संधि है तो वो किसके अंतर्गत है? स्वर के अंतर्गत है। तो ये कौन सी संधि है? स्वर संधि है। क्लियर? तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। और अगर पूछा जाए कौन सी संधि है तो वृद्धि स्वर संधि। कौन सी? वृद्धि स्वर संधि। ध्यान से समझना, वृद्धि स्वर संधि। अच्छा, मैं थोड़ा सा वृद्धि स्वर संधि को भी बता देता हूं। देखिए कैसे, उसका क्या रूल होता है उसको बता देता हूं। देखिए वृद्धि स्वर संधि में अगर, सुन लो, अगर छोटा आ या फिर बड़ा आ है और इसके बाद ए है या फिर आई है तो दोस्तों ए आई बन जाता, सॉरी आई बन जाता है। क्या बन जाता है? आई बन जाता है। क्लियर है? हाँ, फिर इसी प्रकार से देखो, अगर इधर छोटा आ है या फिर बड़ा आ है, इसके बाद ओ है या फिर औ है तो आगे क्या बनेगा? औ ही बनेगा। तो कौन सी संधि? वृद्धि स्वर संधि। तो ये स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। तो सदैव कौन सी संधि? स्वर संधि। ओके, चलो अगले पे चलते हैं, प्रश्न पे। छठवां प्रश्न देखिए। ओके, प्रश्न है कि इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? कौन स्वर संधि का उदाहरण है? बताइए फटाफट से। छठवां प्रश्न, कौन स्वर संधि का उदाहरण है? कौन स्वर संधि का उदाहरण है? फटाक से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। वी। वी आंसर आ रहा है। स्वर संधि, स्वर संधि का उदाहरण बताना है आपको। स्वर संधि का उदाहरण बताइए। बी। अभी कमेंट आप लोगों के बंद हो गए हैं तो आई होप, मैं चाहता हूं कमेंट कीजिए फटाफट से। बी, बी लोग जवाब दे रहे हैं। बी। चलो बी आंसर कर रहे हैं लोग। बी, स्वर संधि का उदाहरण पूछा है आपसे, स्वर संधि का। ठीक है? हाँ, देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। ओके, देखो संयुक्त तो यहां पर हो नहीं सकती, मनोहर यहां पर हो नहीं सकती, तो नमस्कार भी यहां पर नहीं हो सकती। इसका जो सही आंसर है वो है डी, पवन। पवन इज द करेक्ट आंसर। पवन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसको बता भी देता हूं कैसे बनेगी ये। देखिए, पवन को आप जब बनाओगे तो दोस्तों ध्यान करो आप लोग, पा पर आपको ओ की मात्रा लगाना पड़ेगी तो पो धन अन बन जाएगा। और आप याद कीजिए दोस्तों, अगर अगर प्लस के पहले
ओ या फिर औ है, इसके बाद कोई असमान स्वर है, कौन सा है, मैं कमेंट भी देखता चल रहा हूं, असमान स्वर है, तो वो क्या बन जाता है, अब बन जाता है, क्या बन जाता है, अब बन जाता है, अब। ठीक है, इसकी संधि बनेगी वो पवन। ठीक है, तो पवन कौन सी संधि है, स्वर संधि का उदाहरण है। ओके, चलो अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। 7वां प्रश्न, 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। ओके, चलिए बताइए फटाफट से, दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, हाँ, दीर्घ संधि नहीं बनना चाहिए इसमें, फटाफट से बताओ। दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है, वो देखिए, दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है, पहले दीर्घ संधि की परिभाषा समझ लीजिए दोस्तों। दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है बोला है आपसे, तो दीर्घ संधि को समझ लो पहले, छोटा आ मिलकर और छोटा बराबर में बड़ा आ बनता है, क्लियर है। फिर इसी में छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर में बड़ी ई बनती है, और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर में क्या बनता है, बड़ा बन जाता है, जानते हो ना आप लोग। हाँ, अब वाली बात है कि इधर बड़ा भी आ सकता है पहले, ओके, इधर दोस्तों बड़ी भी हो सकती है और इधर बड़ो भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, ओके, चलो, तो इस प्रकार से इसका ये रूल होता है। अब इसको थोड़ा सा और समझिए कि ये 4 ऑप्शन है, जैसे सदैव, परीक्षार्थी, परमात्मा, मरणासन, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आप लोगों को मैं बता दूं, सदैव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका क्या बनेगा, सदाधन, सदाधन एब बनेगा, जो कि दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। क्लियर, ओके, चलो अब आगे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, दीर्घ संधि बताना है आपको दोस्तों, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि आपको बताना है, दीर्घ संधि बताइए, दीर्घ संधि। पवन जी कह रहे हैं कि बी प्लस सी दोनों आंसर। पवन जी कौन से प्रश्न की बात कर रहे हैं आप, पवन जी आप 7वें प्रश्न की बात कर रहे हैं। चलिए मैं एक बार फिर से देख लेता हूं 7वें प्रश्न की। पवन जी 7वें प्रश्न की बोल रहे हैं सर, बी प्लस सी दोनों आंसर हो सकता है। ओके, पवन जी एक बार मैं आपके प्रश्न पर आ चुका हूं, आप 7वें नंबर की बोल रहे हैं। ओके, 7वां प्रश्न ये रहा पवन जी, पहले देखिए थोड़ा सा कि निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। आपसे कहना ये चाह रहा है पवन जी, ये जो ये जो 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, इसमें दीर्घ संधि नहीं बनना चाहिए, वो आप बता दीजिए 4 ऑप्शन में से। क्लियर है, तो अगर मैं आपसे बात करूं, देखो मरणासन में स्वर संधि बनती है, फिर परमात्मा में भी बनती है, ओके, फिर आप देख सकते हैं परीक्षार्थी में भी बनती है, और फिर सदैव में नहीं बनती है, क्योंकि सदैव का क्या बनता है, सदाधन एब बनता है। क्लियर, ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, हाँ, चलिए 8वें प्रश्न की चर्चा करते हैं। 8वां प्रश्न, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो दीर्घ संधि जैसे कि अभी मैंने आपसे चर्चा की थी, तो देखिए महर्षि, पहला वाला देखिए महर्षि, दूसरा देवेंद्र, तीसरा सूर्योदय, और इसके बाद दैन्यारी, इसको दैन्यारी, इसको दैत्यारी कर लो, इसको क्या कर लो, दैत्यारी, इसको ता समझ लो, ये ता बना हुआ, ओके, दैत्यारी है ये, दैन्यारी नहीं, दैत्यारी। ठीक है, हाँ, चलो
तो निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो डी, दैत्यारी। क्या आंसर है इसका? डी, दैत्यारी इज द करेक्ट आंसर। ओके, डी वाला इज द करेक्ट आंसर। पवन जी बिल्कुल वेरी गुड आंसर आपका, पवन जी का वेरी गुड आंसर, डी उन्होंने बोला है, आपका आंसर एकदम सही है। ओके, इसका क्या बनेगा? देखो समझ लो, दैत्य धन आरी बनेगा, तो क्या बन जाएगा? दैत्यारी बन जाएगा। ओके ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बता दीजिए। पवित्र में, पवित्र में आपको बताना है, पवित्र में बताइए फटाफट से। पवित्र में बताइए दोस्तों। ठीक है, पवित्र में प्रयुक्त संधि, चलिए देखिए, यड़ संधि या फिर गुण है, आयादी या विसर्ग। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है? आयादी संधि इसका करेक्ट आंसर है। तो क्या बनेगा? पोधन इत्र पवित्र। ठीक है, हाँ चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। ये रहा 10वां प्रश्न, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि का, इत्यादि का पूछा है आपसे। इत्यादि का ये वाला बताइए सभी लोग। प्रश्न 10वां बताइए, इत्यादि का क्या बनेगा? सी वाला राइट सर, इत धन आदि। पवन भाई सी बोल रहे हैं, इत धन आदि, सी। साक्षी भी आंसर दे रही हैं, सी उनका आंसर आ रहा है, सी। और भी लोग जवाब दें, इत धन आदि, इत धन आदि, इत धन आदि आंसर आ रहा है। जल्दी से आंसर दीजिए। सर बी राइट आंसर। चलिए नाम पूछ रहे हैं, सी वाला, बहुत से लोग सी वाला भी आंसर दे रहे हैं। चलिए देखिए, सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी जिन लोगों ने आंसर किया है मैं आपको बता देता हूं, वो आप सभी लोगों का सही आंसर सी। तो इसका क्या बनेगा इत्यादि का, वो देख लीजिए। इत्यादि का, इत्यादि का बनेगा इति धन आदि। ठीक है, इत्यादि। ओके देखिए यहां पर इत लिखा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट बनेगा। ओके, इत धन आदि और इति धन आदि भी हो जाएगा। यहां पर देखिए इति धन, ये या बना हुआ है, ध्यान करना। यहां आ होता ना तो आदि हो जाता, ध्यान से समझ लो। हाँ, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला देखिए, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। 11वां प्रश्न है,
निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए, निर्धन अर्थक या फिर निराधन अर्थक या फिर निधन अर्थक या फिर निराधन अर्थक? बताइए, इसका आंसर दीजिए फटाफट से। चलिए दीजिए इसका आंसर जल्दी से। कमेंट रुकना नहीं चाहिए। अगर आप लोगों ने कमेंट रोक दिए तो कैसे काम चलेगा? कमेंट नहीं रुकना चाहिए। राधे राधे। सी आंसर आ रहा है, सी, निधन अर्थक। वेरी गुड, निधन अर्थक। तो इन्होंने, जितने भी लोग हैं जिन्होंने सी आंसर दिया है वो सबका सही है। तो ये कौन सी संधि? विसर्ग संधि आएगी। क्लियर है? विसर्ग संधि आएगी। ओके, हाँ, ये जो विसर्ग के बाद ये रा लग जाता है, ध्यान से समझना। अच्छा बना के, अच्छा ये बना हुआ है ना, निधन अर्थक, निधन अर्थक। ओके, चलो अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। ये रहा 12वां प्रश्न। चलो, धरेश का सही संधि विच्छेद है। धरेश का सही संधि विच्छेद किया गया, क्या किया गया है वो बता दे। सर नेम क्या है आपका? चलिए बाद में आप देख लेना, जैसे ही वीडियो खत्म हो जाएगी तो उस पर थंबनेल लगा देंगे, वहां नाम देख लेना। चलो, अब यहाँ पर आप नाम नहीं पूछिए, यहाँ पर तो आप पढ़िए और आंसर दीजिए। चलो, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट से, धरेश का पूछा है आपसे, जल्दी से आंसर दीजिए। धरेश का बोला गया। धरेश का, ओके, देखिए इसका सही आंसर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए वो देखिए आप लोग। भाई सर आप अपना नाम नहीं बता रहे हो। सी वाला राइट, धरा, हाँ, धराधन ईस इज द करेक्ट आंसर। साक्षी जी, नाम आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। 13वां प्रश्न, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है? निराशा का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, जल्दी से बताइए। निराशा बताइए। निधनाशा, सी आंसर दे रहे हैं, सी, सी आंसर, सी, वेरी गुड आंसर है आपका सी। जितने भी लोगों ने जो सी आंसर दिया है उनका सही आंसर है सी। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की चर्चा करता हूं मैं आपसे। चलो 14वां प्रश्न, महोसड़ का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। महोसड़ का सही संधि विच्छेद बताइए। महोसड़ बताइए। देखिए जो लोग अभी लेट जुड़ रहे हैं मैं उनको बता देता हूं, क्लास हमारी 3 बजे स्टार्ट हो चुकी थी और आप अगर लेट जुड़ रहे हैं तो
हाँ जी, अगर आप लेट जुड़ रहे हैं तो क्लास जैसे ही खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आप पहले का देख सकते हैं। चलो इसका आंसर क्या है? महोष्ण का सही संधि विच्छेद देखिए। देखो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है, अच्छा बी। कुछ लोग सी कर रहे हैं, महोधन उष्ण भी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। तो दोस्तों दोनों गलत हैं आप लोगों के। डी इज द करेक्ट आंसर है। महाधन उष्ण इसका सही आंसर है। महाधन उष्ण बी नहीं हो सकता भैया, महाधन उष्ण नहीं हो सकता, उसपे बड़ाऊ नहीं आएगा, छुटा हुआ आएगा। पवन जी, बड़ाऊ नहीं आएगा, छुटा हुआ आएगा। उष्ण नहीं, उष्ण, छुटा हुआ उष्ण। बी, बी नहीं आंसर है इसका। आशा जी बोल रही है बी, बी आंसर नहीं है, बी आंसर नहीं है। ओके, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। पंद्रहवां प्रश्न ये रहा, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा? अच्छा अच्छा, ये इनको डाउट है, इनको डाउट है, कुछ लोगों को डाउट है। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जब भी आप थोड़ा सा वो पहले वाले प्रश्न की चर्चा करते हैं, लोगों को डाउट है 14वें प्रश्न में महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। मैंने जो आंसर बताया है वो डी बताया है, डी इज द करेक्ट आंसर है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर समझाइए कि क्यों है, बी इज द राइट आंसर है। चलिए देखिए पवन जी, थोड़ा सा इसको समझिए, मैं आपको समझा दे रहा हूं इसका एक्चुअली में क्या बनेगा, वो देखिए थोड़ा सा। आप अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो ये विगत परीक्षाओं जो परीक्षा हो चुकी हैं, मैं ये अपने मन से नहीं पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को समझ रहा हो ना, मैं आपको ये मन से नहीं पढ़ा रहा हूं। नहीं तो आप लोग सोच रहे हो कि सर ये मन से पढ़ा रहे हैं कहीं से कुछ, ये तो मैं आप लोगों को मैं बता देता हूं दोस्तों। ये जो बहुत पुराने जो पेपर हो चुके हैं जैसे एसएससी जीडी के हैं या फिर यूपी पुलिस के हैं और एमपीएसआई के हैं, मतलब जितने भी जो एग्जाम होते हैं उनमें हिंदी आती है, वहीं से मैं इन प्रश्नों को उठा के ला रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, तो आप बिल्कुल निश्चित रहें। तो ये डी सही आंसर है। देखिए एग्जाम वाले ने भी इसी को माना है तो आप भी मान लीजिए, वही महाधन उष्ण ही बनेगा इसका। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, आपको गलत नहीं पढ़ाया जाएगा यहाँ, आप इतने एक प्रश्न पे के चक्कर में मत पड़े रहो आप। और वो भी क्लियर है, महाधन उष्ण ही पेपर वाले ने माना है तो आप भी मान लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा और दिक्कत आ रही तो आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं, वैसे सर्च करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं क्योंकि आपके सामने टीचर खड़ा हुआ है। चलिए 15वां प्रश्न देखिए, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा? तो आशीर्वाद का बताइए फटाफट से, आशीर्वाद का क्या बनेगा? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है बी। वेरी गुड पवन जी, वेरी गुड, आपने सही आंसर दिया है बी। आपका आंसर बिल्कुल सही है,
बी, बी आपका आंसर बिल्कुल सही है। आसी धन बाद विसर्ग संधि, ओके, बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करता हूं मैं आपसे। अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न ये रहा। 16वां प्रश्न ये रहा, महेश का सही संधि विच्छेद है, महेश का क्या होना चाहिए? महेश का बताइए। थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए, क्योंकि क्लास को हमें सही समय पर खत्म भी करना होता है, इसके बाद भी नेक्स्ट क्लास होना है, तो आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है? बी इसका सही आंसर है। तो क्या बनेगा? महाधन ईस, महेश, ठीक है, बी सही आंसर है। ओके चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न ये रहा, सन्मति का सही संधि विच्छेद बताइए। सन्मति का, समधनमति या सनधनमति या सदधनमति या सतधनमति, बताइए। आशा जी बोल रही हैं बी। आशा जी ने आंसर किया है बी। आशा जी ने आंसर किया है बी, बी। बी आंसर किया है। ओके पवन जी का भी आंसर आ गया, बी आ गया, बी। तो जितने भी लोगों का जो बी आंसर आ रहा है दोस्तों, वो आप लोग सारे के सारे गलत आंसर आ रहा है। बी इज द गलत आंसर। ओके पवन जी, अच्छा पहले पवन जी बी आंसर कर रहे थे और अब डी आंसर करने लगे। हाँ तो ऐसा मत करो भाई, अपने आंसर पर आप लोग डटे रहो। तो डी इज द करेक्ट आंसर है, सतधनमति, सतधनमति। ओके चलिए तो डी इज द करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। 18वां प्रश्न, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? अन्वय का बताइए। अन्वय, 4 ऑप्शन है आपके सामने, डी आंसर करते हैं, डी अनुधन आय, अनुधन आय, अनुधन आय, डी आंसर। पवन जी डी। सर बी वाला वो पहले का है। पवन जी बिल्कुल निश्चित रहिए आप, उसका बी आंसर नहीं है। आप जो बोल रहे हैं, 17वें प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं आप, सनधनमति का। हाँ पवन जी उसका सही आंसर सतधनमति है, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। चलो अब 18वां समझ लो आप। 18वां अन्वय का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है, बताओ क्या आंसर है? तो अनुधन आय, ए इसका करेक्ट आंसर है, अनुधन आय। क्लियर? हाँ अनुधन आय। ओके चलो अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। 19वां प्रश्न देखिए। 19वां प्रश्न है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? परोपकार में, परोपकार में, चलिए इसको बताइए। परोपकार में
प्रयुक्त संधि का नाम बताना है आपको। परोपकार में बताइए, परोपकार में क्या आंसर होना चाहिए? विसर्ग, गुण, वृद्धि या यड़? ठीक है, तो दोस्तों समझ लीजिए थोड़ा सा यहां पर देखो, अगर आप यहां पर देखोगे परोपकार, ठीक है, तो दोस्तों पर धन उपकार इसका बनता है। और यहां से समझ लीजिए, आपको डिटेल में भी पढ़ा दिया जाएगा, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। देखिए यहां से आ निकल कर आ रहा है, यहां से ऊ निकल कर आ रहा है, तो ओ बन जाता है। और समझ लीजिए अगर आ के बाद क्या, आ के बाद छोटी आता है तो ए बनता है, सीधी सी बात। ठीक है, कौन सी संधि? गुणस्वर संधि। ओके, तो इसका सही आंसर कौन सा होना चाहिए? बी इसका सही आंसर होना चाहिए, गुणस्वर संधि। ओके, चलो अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 20वां प्रश्न ये रहा। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? अधोगति, उच्चारण, दिग्गज या मन यंत्र? इसको मन वंतर कर लो, इसको क्या कर लो? मन वंतर कर लो। इसको वा बना लो, वा, मन वंतर। ठीक है, तो कौन सा शब्द स्वर संधि? तो इसका डी आंसर सही है, मनवंतर, मनवंतर। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? मनुधन अंतर, तो मनवंतर हो जाएगा। ओके, चलो आगे और चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न 21वां। तो 20 के बाद 21, अच्छा ये डबल डबल 20 हो गया था, डबल थोड़ा सा 20 डबल बार लिख गया था, कोई बात नहीं है, तो उसी को 21 मान लेना। अच्छा 22 पे पहुंच जाते हैं। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यशोदा, यशोदा कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या है बताओ फटाफट से। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। यशोदा, यशोदा बताइए जल्दी से। सी विसर्ग, वेरी गुड। पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर 20 वाले में कौन सा है? बता तो दिया 20 वाले में। ये जो 20वां जो मतलब 21वां जो प्रश्न था तो वो डबल बार हो गया है, 20 लिख गया है उस पर। 20 वाले में कौन सा है बता तो दिया, आप देख सकते हैं। चलो अभी 22 की चर्चा करते हैं। तो सी आंसर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सी सही आंसर है, सी विसर्ग। इसका बनेगा क्या वो देख लो, यसा प्लस दा बनेगा ये, यसा प्लस दा। ठीक है, मैं कमेंट भी देख रहा हूं इधर आपके, ठीक है, इधर कमेंट देखता जा रहा हूं मैं आप। चलो कहीं डाउट तो नहीं? 20 वाला दोबारा बताओ। चलो अभी चर्चा करूंगा, वो लास्ट में करूंगा, पहले थोड़ा सा देख लो, उसी में जाऊंगा मैं अभी आपके सामने। थोड़ा सा 2-3 और रहे हैं, उसको और समझ लीजिए। मैं आऊंगा 20 वाले पे आऊंगा पवन जी, बिल्कुल निश्चित रहिए आप। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, बताओ। अभी इस पर ध्यान दो, मैं आ रहा हूं, इसी पर आ रहा हूं, 20 वाले पे चर्चा करूंगा, पहले आप इस पे ध्यान दो। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यड़, गुड़, वृद्धि, दीर्घ?
बताओ, तो इसकी क्या बनेगी? तो चंद्रधन उदय, यानी कि चंद्रोदय। और आपको अभी बता चुका हूं, बताया था मैंने एक रूल, छोटा हो या फिर बड़ा हो, इसके बाद छोटा या बड़ा आ जाती है, तो क्या बन जाता है? ओ बन जाता है, ओ। ठीक है, अरे भैया यड़ नहीं होगा, गुड़ होगा, गुड़, गुड़ स्वर संधि। ठीक है, हाँ पवन जी, बी सही आंसर है। हाँ चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आप कौन सी किताबों से पढ़ते रहते हैं, थोड़ा सा मुझे बता दिया करो, कभी कभी थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाती है। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम, नायक, नायक समझ रहे हो ना? हाँ, पिक्चर भी देखी होगी आपने, खलनायक वाली, नायक। बी वाला राइट आंसर, बी, गुड। भाई बी आंसर दे रहे हैं, क्या हो गया? आप लोग अच्छे से प्रश्न को तो देख लीजिए। आशा जी, नायक में प्रयुक्त, नायक पूछा है आपसे, नायक, नायक पूछा है, खलनायक नहीं पूछा, नायक पूछा है। खलनायक नहीं पूछा, नायक पूछा है, नायक। तो देखो इधर, इसका जो सही आंसर है वो अयादी है। क्यों? देखो, देखो इधर, ए के बाद क्या, ए के बाद, पहले समझ लो, ए के बाद कोई असमान स्वर आ जाता है, असमान स्वर आ जाता है, तो दोस्तों आय निकल कर आता है। इसी प्रकार से आई के बाद कोई असमान स्वर आ जाता है, तो दोस्तों वो क्या बनता है? आय निकल कर बनता है। अगर ओ के बाद कोई असमान स्वर आता है, तो दोस्तों अब बनता है। ठीक है, और अगर औ के बाद कोई असमान स्वर आता है, तो आव बनता है। अब देख लीजिए, इसमें आय निकल कर आ रहा है, तो कौन सी संधि? अयादी संधि। 24 का डी, हाँ आशा जी 24 का डी, वेरी गुड। तो मैं यही तो बोलना चाह रहा हूँ, डी, वेरी गुड। पवन जी आपका भी डी सही है, ठीक है, ओके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ और बढ़ते हैं, और अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। यानी कि आज का अंतिम प्रश्न ये रहा, ग्रीस का सही संधि विच्छेद है, ग्रीस का, बताइए, ग्रीस का नहीं, ग्रीस का नहीं, तो वो आप समझो क्रिस का गाना सुना है क्या, वो वाला नहीं है, ये तो ग्रीस का है, ग्रीस का। चलो ग्रीस का बताओ, डी, डी आंसर, गिरधनीस। आशा जी का आंसर आ गया डी। पवन जी आंसर दीजिए, पवन जी आंसर दीजिए, क्या होना चाहिए जल्दी से? पवन जी आपका आंसर नहीं आया अभी, जल्दी से दीजिए, क्या आंसर होना चाहिए आपका? डी, आशा जी का आंसर आ गया डी। तो आशा जी जो आपका आंसर आया है डी, एकदम गलत आया है। पवन जी का आया है बी। पवन जी का आंसर इज द करेक्ट आंसर, वी, वी आंसर इज द करेक्ट आंसर, सही आंसर है। अब मैं पवन जी, मैं आपके प्रश्न की तरफ चल रहा हूं, ये अंतिम प्रश्न था, मैं अब आपके प्रश्न की तरफ
चल रहा हूं, थोड़ा सा बात करता हूं। 20 वाले में आपको डाउट था, ओके। देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण, इसमें डाउट है या फिर आपको इस वाले में? निम्न में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। कौन से में डाउट है आपको? पवन जी आप फटाफट से टाइप कर दीजिए, कौन से वाले में डाउट है? अशुद्ध वाले में डाउट है या फिर इससे पहले, या फिर इससे पहले? निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण या स्वर संधि का उदाहरण, इसमें डाउट है? जल्दी से कमेंट बता दीजिए, कमेंट में बता दीजिए कहां पर आपको डाउट है। अभी आया था, अभी आया था। अच्छा, इससे एक और बात का, कौन सा? ये वाला, निम्न में से एक संधि की दृष्टि से अशुद्ध है उस शब्द का चयन। अच्छा, दोनों समझ लीजिए, जो भी वो समझ लीजिए इसी में, ओके। इसी में निम्न में से एक शब्द संधि की दृष्टि से गलत है, अशुद्ध का मतलब क्या है? गलत है, अशुद्ध है, ठीक है ना? तो करेक्ट क्या होना चाहिए वो देखो। तो पवन जी आप देखिए इधर, तथैव तो बन जाएगा, क्यों? तथादन एव नहीं बन जाएगा, तो तथैव हो जाएगा, ओके। अच्छा, इससे पहले वाला देखिए, ठीक है, इससे पहले वाला देखिए, ये वाला। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का बोल रहा है, ठीक है। देखो इधर, स्वर संधि का उदाहरण है, तो देखो इसमें आपसे स्वर संधि का पूछा गया है। तो अधोगति हो गया आपका एक, हाँ इसी में बता रहा हूं, रुक जाइए, हो सकता है ऑप्शन में ना दिया हो। तो सबसे पहले तो आप सी पे पहुंचिए, सी तो हो नहीं सकता, ठीक है। हाँ सर इसी को, हाँ बता रहा है पवन जी, बता रहा है। अरे निश्चित रहिए, कई बार क्या है ना, ऑप्शन में गलती हो जाती है, ठीक है। तो कृपया करके आप टीचर पे ब्लेम ना लगाएं। तो कई बार क्या ऑप्शन ही में थोड़ा सा गलती हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। अब हम लोग भी टाइप करवा के लाते हैं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अच्छा, ये मैं डी बता रहा था, मनवंतर वाला। अब देखिए पवन जी, हाँ 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 मैं समझ गया। देखिए, मैंने आपसे ये कहा था कि ये मन यंत्र लिखा हुआ है, मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर थोड़ा सा या की जगह वा बना लीजिए। आप शब्द का नाम है मन वंतर, कर लीजिए आप इसको। वो तो या वहां गलती से लिख दिया है उन्होंने, ये वाला जो या है ये गलती से लिख दिया है, ठीक है। मनवंतर एक शब्द बना लीजिए, इसको या की जगह वाक लीजिए, ओके। अब देखिए जरा, अगर आप इसको बनाओगे तो मनु बनेगा प्लस अंतर बनेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, छुटाऊ के बाद, छुटाऊ के बाद कोई 20 का ए है, 20 का ए है, हाँ हाँ उसी पे चर्चा कर रहा हूं मैं। हाँ देख रहा हूं मैं, कमेंट देख रहा हूं, देख रहा हूं, ठीक है, ओके। मैं देख रहा हूं सब लोगों के। अब पहले आप मेरी बात को समझ लेना, आप पहले मेरी बात को समझ लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। हाँ पहले आप मेरी बात के लिए समझ लीजिए। देखो, मनु धन अंतर
इसका संधि विच्छेद हो गया। ओके, तो संधि कौन सी हो गई फिर? ये यड़ स्वर संधि हो गई। ये कौन सी हो गई? यड़ स्वर संधि हो गई। क्लियर है? हाँ। और देखिए निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का, इसमें संधि थोड़ी बोला है उसने, वृद्धि है या फिर दीर्घ है या यड़ है, आयादी है, इसमें उसमें ये नहीं बोला, उसने स्वर संधि की चर्चा की है ओनली। तो ये स्वर का, और ये जो ऊपर के हैं ये विसर्ग का भाग है, ये उच्चारण है, उत्धन। ठीक है, ये आपका किस में आ जाएगा? ये आपका व्यंजन में आ जाएगा। फिर इसी पे ये दिग्गज वाला दिक धन गज हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा, तो ये भी व्यंजन में आ जाएगा। तो इसीलिए मैं इसका आंसर डी बता रहा था, तो डी इज द करेक्ट आंसर है। ओके, हाँ चलिए। तो सेशन कैसा लगा आप लोगों को? ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आप लोगों को और भी प्रश्न लाता रहूंगा जितने भी एग्जाम हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर एक नए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए दोस्तों